जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अनमोल विचार पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मन अशांत है। क्या तुम नहीं जानते कि असली शक्ति भीतर ही है? वही सच्चा सहारा देता है। हर पल, हर सांस में कृष्ण का स्पर्श है। महसूस करो, जानो, समझो। तुम जितना खुद को रोकोगे उतना ही भीतर की पीड़ा बढ़ती जाएगी। क्यों खुद को इतना कठोर बनाते हो? शांति खोजने के लिए दूर नहीं जाना। ये क्षण, ये धड़कन, ये विचार ही मार्गदर्शक है। जब डर घेर ले, अंधकार घना हो, तब कृष्ण की स्मृति में डूबो। क्या तुम जानते हो संकट के बीच सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? हाँ, आत्मा की स्थिरता, विश्वास और कर्म की निरंतरता। क्यों हार मानोगे जब तुम्हारे भीतर स्वयं का भगवान है? मन अशांत है, ये सत्य है, लेकिन अशांति को पहचानो, उसका सामना करो और धीरे धीरे देखो कि कैसे भीतर का सागर शांत होता है। कभी कभी लगता है कि दुनिया उलझनों से भरी है। क्यों भागते हो? क्यों डरते हो? हर समस्या, हर चिंता कृष्ण का संदेश लाती है। सहजता से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्या तुम नहीं समझते कि अंधकार के बाद उजाला निश्चित है? विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारे कर्म तुम्हें अंततः उस प्रकाश तक ले जाएंगे। मन विचलित है, हाँ, लेकिन यही पल अवसर भी है। क्यों रोको खुद को अनुभव से? हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें सिखाने आई है कि असली सुख भीतर ही है। क्यों देख रहे हो बाहर? भीतर झांको, शांति का आभास करो और महसूस करो कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अब गहरी सांस लो। क्या तुमने महसूस किया कि श्वास में भी अनंत ऊर्जा है? जीवन की हर गति में कृष्ण का एहसास है। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्यों भूलते हो इस सरल सत्य को? जो भी आता है अच्छे के लिए आता है। यही ज्ञान हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन में रहेगा। कभी कभी लगता है कि मन विचलित है। क्या ये सच में परेशानी है? नहीं, ये तो तुम्हें सचेत कर रहा है कि तुम जागृत रहो। हर पल सीखो और आत्मनियंत्रण में पूर्ण बनो। डर, चिंता, क्रोध, ये सभी भाव क्षणिक है, लेकिन जो स्थायी है वो है आत्मा की चेतना। वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो, कृष्ण हमेशा साथ है। क्या तुम सुन सकते हो उनके मौन संदेश को? जो शब्द नहीं कह सकते वो अनुभूति में कहते हैं। क्यों नजरअंदाज करते हो? ये एहसास तुम्हें भीतर से बदल देगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मन अशांत है, हाँ, परंतु ये अशांति तुम्हें सिखाने आई है कि तुम भीतर की शक्ति को पहचानो। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? आओ, हर विचार को निरीक्षण करो, हर भाव को समझो और धीरे धीरे देखो कि कैसे आत्मा की गहराई में अमूल्य शांति है। कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि लगता है सांस भी भारी है। पर क्या तुम जानते हो, यही बेचैनी तुम्हें सचेत कर रही है, तुम्हें भीतर झांकने के लिए बुला रही है। क्यों भागते हो? क्यों खुद को दोष देते हो? हर परिस्थिति, हर अनुभव कृष्ण की ओर से एक संदेश है। शांति भीतर ढूंढो, बाहर नहीं। हर बार जब चिंता उभरती है, याद करो कि ये क्षण भी गुजर जाएगा। क्यों फंसते हो पुराने विचारों में? देखो,
जीवन निरंतर बदलता है। यही परिवर्तन ही सच्चा शिक्षक है। डर, असंतोष, क्रोध ये केवल क्षणिक आग है। उन्हें नियंत्रित करो, उन्हें समझो और धीरे धीरे आत्मा में शांति का दीपक जलाओ। क्यों स्वयं पर संदेह करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हर चुनौती तुम्हारे भीतर अद्भुत क्षमता को जगाने आती है? हाँ, यही क्षण तुम्हें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और स्थिरता कितनी अनमोल है। मत डरिए, क्योंकि कृष्ण हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ है। जब अकेलापन घेर ले, जब मन कहे कि कोई नहीं है, तब सुनो। क्या तुम महसूस कर सकते हो वो मौन आवाज जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो? यही कृष्ण की अनुभूति है, यही शक्ति है, यही मार्ग है। हर कठिनाई के पीछे अवसर छुपा होता है। क्या तुम देख सकते हो उसे? सिर्फ दृष्टि बदलो और हर चुनौती को सीखने का साधन बनाओ। क्यों निराश होते हो? क्यों खुद को कम आंकते हो? तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें अपनाओ। जब विचार अशांति पैदा करें, ध्यान लगाओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि विचारों का प्रवाह शांत हो रहा है? धीरे धीरे भीतर का सागर स्थिर हो जाता है और वही शांति तुम्हें वास्तविक शक्ति देती है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर क्या सच में खोया है? नहीं, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का खेल है। हिम्मत रखो और देखो कि कैसे अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। यही जीवन का नियम है, यही कृष्ण का संदेश है। मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें सिखाती है, तुम्हें अंदर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और समझो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। मन इतना अशांत क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा? क्यों खुद को दोष देते हो? क्यों परेशान होते हो? हर सोच, हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक संदेश छुपाए हुए है। शांति भीतर ही खोजी जाती है, बाहर नहीं। जब डर आए, जब अनिश्चितता घेर ले, तो याद रखो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी ऊर्जा हर पल मार्गदर्शन करती है। क्या तुम महसूस कर सकते हो उनका स्पर्श? यही एहसास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। कभी लगता है कि सब कुछ असंभव है, पर क्या असंभव वास्तव में है? ये केवल तुम्हारे मन की धारणा है। इसे बदलो, दृष्टिकोण बदलो और देखो कि कैसे जीवन आसान हो जाता है। शांति खोजने का पहला कदम है विश्वास रखना, कर्म करना और धैर्य बनाए रखना। मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें सचेत करती है, तुम्हें भीतर की शक्ति पहचानने का मौका देती है। क्यों भागते हो असफलताओं से? उनका सामना करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची कला है, यही कृष्ण का संदेश है। जब अकेलापन घेर ले, जब लगता है कोई नहीं है, तो सुनो। क्या तुम अनुभव कर सकते हो वो मौन आवाज? वही कृष्ण है, वही मार्गदर्शन है, वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। कभी कभी लगता है कि दुनिया अधूरी है, पर क्या सच में अधूरी है? नहीं, ये केवल तुम्हारी सोच है। नजरिया बदलो और देखो कि हर परिस्थिति में अवसर छुपा हुआ है। यही जीवन की सीख है, यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। जब क्रोध या चिंता उभरे, ध्यान लगाओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो विचारों का प्रवाह शांत होना? धीरे धीरे भीतर का सागर स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता तुम्हें वास्तविक शक्ति देती है। कभी कभी लगता है कि सब खो गया है, पर क्या वास्तव में खोया है? नहीं, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का खेल है। हिम्मत रखो और देखो कि कैसे अंधकार के बाद उजाला निश्चित आता है। यही जीवन का नियम है, यही कृष्ण का संदेश है। मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें सिखाती है, तुम्हें अंदर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और समझो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। मन इतना अशांत क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा? क्यों खुद को दोष देते हो? क्यों परेशान होते हो? हर सोच, हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक संदेश छुपाए हुए है।
शांति भीतर ही खोजी जाती है, बाहर नहीं। जब डर आए, जब अनिश्चितता घेर ले, तो याद रखो कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी ऊर्जा हर पल मार्गदर्शन करती है। क्या तुम महसूस कर सकते हो उनका स्पर्श? यही एहसास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। कभी लगता है कि सब कुछ असंभव है, पर क्या असंभव वास्तव में है? ये केवल तुम्हारे मन की धारणा है। इसे बदलो, दृष्टिकोण बदलो और देखो कि कैसे जीवन आसान हो जाता है। शांति खोजने का पहला कदम है विश्वास रखना, कर्म करना और धैर्य बनाए रखना। हो क्यों परेशान होते हो? हर सोच, हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक संदेश छुपाए हुए है। शांति भीतर ही खोजी जाती है, बाहर नहीं। जब डर आए, जब अनिश्चितता घेर ले, तो याद रखो कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी ऊर्जा हर पल मार्गदर्शन करती है। क्या तुम महसूस कर सकते हो उनका स्पर्श? ये एहसास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। कभी लगता है कि सब कुछ असंभव है, पर क्या असंभव वास्तव में है? नहीं, ये केवल तुम्हारे मन की धारणा है। इसे बदलो, दृष्टिकोण बदलो और देखो कैसे जीवन आसान हो जाता है। शांति खोजने का पहला कदम है विश्वास रखना, कर्म करना और धैर्य बनाए रखना। मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें सचेत करती है, तुम्हें भीतर की शक्ति पहचानने का मौका देती है। क्यों भागते हो असफलताओं से? उनका सामना करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची कला है, यही कृष्ण का संदेश है। जब अकेलापन घेर ले, जब लगता है कोई नहीं है, तो सुनो। क्या तुम अनुभव कर सकते हो वो मौन आवाज? वही कृष्ण है, वही मार्गदर्शन है, वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। कभी कभी लगता है कि दुनिया अधूरी है, पर क्या सच में अधूरी है? नहीं, ये केवल तुम्हारी सोच है। नजरिया बदलो और देखो कि हर परिस्थिति में अवसर छुपा हुआ है। यही जीवन की सीख है, यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। जब क्रोध या चिंता उभरे, ध्यान लगाओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो विचारों का प्रवाह शांत होना? धीरे 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 भीतर का सागर स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता तुम्हें वास्तविक शक्ति देती है। कभी कभी लगता है कि सब खो गया है, पर क्या वास्तव में खोया है? नहीं, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का खेल है। हिम्मत रखो और देखो कैसे अंधकार के बाद उजाला निश्चित आता है। यही जीवन का नियम है, यही कृष्ण का संदेश है। मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें सिखाती है, तुम्हें अंदर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और समझो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। मन अशांत है, पर क्या तुम जानते हो यही बेचैनी तुम्हें जागृत करने आई है। क्यों भागते हो अपने ही विचारों से? ध्यान करो, महसूस करो और जानो कि हर भाव, हर पल तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। कभी लगता है कि कठिनाइयों का अंत नहीं होगा, पर क्या सच में ऐसा है? नहीं, हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है, और वही उजाला तुम्हारे भीतर की असली शक्ति है। कृष्ण का स्मरण करो और देखो कैसे भय पिघलता है, कैसे आत्मा मजबूत होती है। जब निराशा उभरती है, जब मन कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो रुको, सुनो। क्या तुम महसूस कर सकते हो वो अनंत शक्ति जो तुम्हारे भीतर है? यही कृष्ण का एहसास है, यही मार्गदर्शन है और यही सच्चा साहस है। हर पल जीवन एक अवसर है। क्यों पीछे देखो, क्यों चिंता में खोए रहो? हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है, हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। क्यों नहीं अपनाते इसे? कभी अकेलापन घेर ले तो याद रखो, क्या तुम सुन सकते हो उस मौन आवाज को जो कहती है तुम अकेले नहीं हो? यही कृष्ण की उपस्थिति है, यही वो शक्ति है जो हर अंधकार को दूर करती है। जब क्रोध या पीड़ा उभरे, रुक कर देखो। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि विचार शांत हो रहे हैं? धीरे धीरे भीतर का सागर स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता
तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की क्षमता देती है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर क्या वास्तव में खोया है? नहीं, ये केवल दृष्टिकोण का खेल है। धैर्य रखो, भरोसा रखो और देखो कि कैसे हर चुनौती अंततः तुम्हें सिखाती है और मजबूत बनाती है। मन अशांत है, पर यही अशांति तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाती है। क्या तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और जानो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। अब गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर सकते हो ऊर्जा का प्रवाह? हर श्वास, हर धड़कन तुम्हें भीतर से जागृत कर रही है, तुम्हें सिखा रही है कि शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मन अशांत है, लेकिन क्या तुम जानते हो, यही बेचैनी तुम्हें भीतर की चेतना से मिलाने आई है। क्यों भागते हो खुद की सच्चाई से? हर पल, हर अनुभव तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब डर छा जाए, जब अनिश्चितता घेर ले, तो रुको। क्या तुम महसूस कर सकते हो उस भीतर की शक्ति को जो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं? यही कृष्ण का संदेश है, यही सच्चा सहारा है। कभी लगता है कि सब कुछ असंभव है, पर क्या सच में असंभव है? नहीं, ये केवल दृष्टिकोण की सीमा है। विश्वास रखो, कर्म करो और देखो कि कठिनाइयों के बीच भी राह निकलती है। मन अशांत है, हाँ, पर यह अशांति तुम्हें जागरूक कर रही है, तुम्हें भीतर की क्षमता पहचानने का अवसर दे रही है। क्यों डरते हो? क्यों पीछे हटते हो? हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर अनुभव तुम्हें सिखाता है। जब अकेलापन महसूस हो, जब लगे कि कोई नहीं है, तो सुनो। क्या तुम महसूस कर सकते हो वो मौन ध्वनि जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो? यही कृष्ण की उपस्थिति है, वही मार्गदर्शन है, वही शक्ति है। हर कठिनाई के पीछे अवसर छुपा है। क्या तुम देख सकते हो उसे? बस नजरिया बदलो और हर परिस्थिति को सीखने का माध्यम बनाओ। यही जीवन की वास्तविकता है, यही मार्गदर्शन है। जब क्रोध या चिंता उभरे, ध्यान लगाओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि विचारों का प्रवाह शांत हो रहा है? धीरे धीरे भीतर का सागर स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की शक्ति देती है। कभी लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर क्या वास्तव में खोया है? नहीं, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का खेल है। धैर्य रखो, भरोसा रखो और देखो कि कैसे हर चुनौती तुम्हें सिखाती है और अंततः मजबूत बनाती है। मन अशांत है, हाँ, पर यह अशांति तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और जानो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। अब गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर सकते हो ऊर्जा का प्रवाह? हर श्वास, हर धड़कन तुम्हें भीतर से जागृत कर रही है, तुम्हें सिखा रही है कि शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मन अशांत है, लेकिन क्या तुम जानते हो, यही बेचैनी तुम्हें भीतर की चेतना से मिलाने आई है। क्यों भागते हो खुद की सच्चाई से? हर पल, हर अनुभव तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब डर छा जाए, जब अनिश्चितता घेर ले, तो रुको। क्या तुम महसूस कर सकते हो उस भीतर की शक्ति को जो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं? यही कृष्ण का संदेश है, यही सच्चा सहारा है। कभी लगता है कि सब कुछ असंभव है, पर क्या सच में असंभव है? नहीं, ये केवल दृष्टिकोण की सीमा है। विश्वास रखो, कर्म करो और देखो कि कठिनाइयों के बीच भी राह निकलती है। मन अशांत है, हाँ, पर यह अशांति तुम्हें जागरूक कर रही है, तुम्हें भीतर की क्षमता पहचानने का अवसर दे रही है। क्यों डरते हो? क्यों पीछे हटते हो? हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर अनुभव तुम्हें सिखाता है। जब अकेलापन महसूस हो, जब लगे कि कोई नहीं है, तो सुनो। क्या तुम महसूस कर सकते हो वो मौन ध्वनि जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो? यही कृष्ण की उपस्थिति है, वही मार्गदर्शन है, वही शक्ति है। हर कठिनाई के पीछे अवसर छुपा है। क्या तुम देख सकते हो उसे? बस नजरिया बदलो और हर परिस्थिति को सीखने का माध्यम बनाओ। यही जीवन की वास्तविकता है, यही मार्गदर्शन है। जब क्रोध या चिंता उभरे, ध्यान लगाओ।
क्या तुम महसूस कर सकते हो कि विचारों का प्रवाह शांत हो रहा है? धीरे धीरे भीतर का सागर स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की शक्ति देती है। जाता है और वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की शक्ति देती है। कभी लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर क्या वास्तव में खोया है? नहीं, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का खेल है। धैर्य रखो, भरोसा रखो और देखो कि कैसे हर चुनौती तुम्हें सिखाती है और अंततः मजबूत बनाती है। मन अशांत है, हाँ, पर यही अशांति तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और जानो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। अब गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर सकते हो ऊर्जा का प्रवाह? हर श्वास, हर धड़कन तुम्हें भीतर से जागृत कर रही है, तुम्हें सिखा रही है कि शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मन अशांत है, क्यों इतनी बेचैनी है? क्यों इतनी उलझन है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि यही बेचैनी तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ रही है? हर क्षण, हर विचार तुम्हें जागृत कर रहा है। तुम केवल सुनो, महसूस करो। जब अंधकार घेर ले, जब डर तुम्हें रोकने लगे, तो याद रखो कृष्ण हमेशा साथ है। क्या तुम सुन सकते हो उनका मौन संदेश? ये संदेश भय को पिघलाता है, आत्मा को मजबूत करता है और मार्ग दिखाता है। कभी लगता है कि सब कुछ थम गया है, पर क्या सच में थम गया है? नहीं, समय निरंतर चलता है, परिवर्तन हमेशा होता है और यही परिवर्तन तुम्हें नई संभावनाओं तक ले जाता है। क्यों रुकते हो? क्यों पीछे हटते हो? मन अशांत है, हाँ, परंतु यही अशांति तुम्हें भीतर की शक्ति पहचानने का मौका देती है। क्यों डरते हो? क्यों अपने कर्मों से भागते हो? हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। अकेलापन घेर ले तो सुनो। क्या तुम अनुभव कर सकते हो वो अनंत ध्वनि जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो? यही कृष्ण का स्पर्श है, वही मार्गदर्शन है, वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। कठिनाई के पीछे अवसर छुपा है, क्या तुम देख सकते हो उसे? बस दृष्टिकोण बदलो और हर परिस्थिति को सीखने का साधन बनाओ। यही जीवन की सच्चाई है, यही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब क्रोध या पीड़ा उठे, रुक कर ध्यान लगाओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि विचारों का प्रवाह धीरे धीरे शांत हो रहा है? भीतर का सागर स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने की क्षमता देती है। कभी लगता है कि सब कुछ खो गया है, पर क्या सच में खोया है? नहीं, ये केवल दृष्टिकोण का खेल है। धैर्य रखो, भरोसा रखो और देखो कि कैसे हर चुनौती तुम्हें सिखाती है और अंततः मजबूत बनाती है। मन अशांत है, हाँ, पर यही अशांति तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? अनुभव करो, महसूस करो और जानो कि हर पल तुम्हारे लिए अनमोल अवसर है। अब गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर सकते हो ऊर्जा का प्रवाह? हर श्वास, हर धड़कन तुम्हें भीतर से जागृत कर रही है, तुम्हें सिखा रही है कि शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मन क्यों इतना अशांत है? क्योंकि तुमने अपने ही विचारों को बांध रखा है। उन्हें बहने दो, जैसे नदी स्वतंत्र बहती है। जब विचार स्वतंत्र होंगे तभी शांति भीतर उतर पाएगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि चिंता केवल कल्पना की छाया है? ये वास्तविक नहीं, केवल मन का भ्रम है। अगर तुम इसे पहचान लो तो अशांति तुरंत मिट जाएगी। जब थकान घेर ले तो रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। क्या तुम देख सकते हो कि भीतर एक प्रकाश जल रहा है? वही तुम्हारा सच्चा सहारा है, वही अनंत ऊर्जा है। मन स्थिर क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम हर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझे रहते हो। वर्तमान को पकड़ो, इस पल को महसूस करो। यही सबसे बड़ा समाधान है। कभी लगता है कि दुख से बाहर निकलना असंभव है, पर सच ये है कि दुख भी एक शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि सुख का मूल्य क्या है। वो तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें नया अनुभव देता है। जब निराशा छा जाए तो खुद से पूछो, क्या ये स्थिति स्थायी है? जवाब हमेशा होगा,
नहीं, हर अंधेरा समाप्त होता है, हर पीड़ा खत्म होती है और उजाला फिर लौट कर आता है। मन को शांत करना है तो शब्दों से नहीं, अनुभूति से सीखो। क्या तुम सुन सकते हो भीतर की ध्वनि को? वही अनाहद नाद तुम्हें सच्चे संतुलन तक ले जाएगा। कभी लगता है कि कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं है, पर सच ये है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर दृष्टि बदल दो तो वही परिस्थिति जो अभी बोझ लग रही है, तुम्हें अवसर दिखने लगेगी। मन बेचैन है क्योंकि तुमने उसे बाहरी वस्तुओं से बांध दिया है। जो चीजें बदलती रहती हैं, उनसे शांति कैसे मिलेगी? स्थिरता केवल उसी से मिलती है जो अचल है, और वही कृष्ण है। अगर आत्मा से जुड़ जाओ तो अशांति कहीं टिक ही नहीं पाएगी। हर आत्मा अपने भीतर स्वयं का सहारा रखती है। अगर तुम खुद को समझ लो तो तुम्हें किसी और से सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जब संदेह उठे तो याद करो, कृष्ण ने गीता में कहा था कि विश्वास सबसे बड़ा बल है। अगर तुम्हारे भीतर अटूट भरोसा है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब सोचो, क्या सच में मन अशांत है या ये केवल तुम्हारे विचारों का भ्रम है? कभी सोचा है कि मन क्यों भागता है? वो हर समय कुछ ढूंढता है, कभी सुख, कभी मान, कभी आशा, पर जब उसे मिलता है तो भी संतोष नहीं होता। यही उसका स्वभाव है, वो अपूर्ण है। केवल ईश्वर से मिलन ही उस अधूरेपन को पूरा कर सकता है। जब दुख बढ़ता है तब इंसान सोचता है कि जीवन कठिन है, लेकिन यही कठिनाई तो सबसे बड़ा शिक्षक है। ये तुम्हें रोकने नहीं, संवारने आई है। अगर हर अनुभव को गुरु मान लो तो अशांति धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। क्या तुमने ध्यान दिया है कि बेचैनी केवल विचारों से जन्म लेती है? विचार रुक जाए तो मन शांत हो जाता है। शांति किसी बाहरी मंदिर या जंगल में नहीं, बल्कि इसी क्षण तुम्हारी सांसों में है। अंधेरा हमेशा डराता है, लेकिन क्या अंधेरा खुद में ताकतवर है? नहीं, प्रकाश आते ही वो मिट जाता है। उसी तरह ज्ञान और विश्वास आते ही मन की उलझनें टूट जाती है। यही कृष्ण का दिया हुआ आश्वासन है। जब सब और समस्याएं दिखाई दे तो याद रखो कि ये संसार एक रंगमंच है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, पर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। अगर ये सत्य पकड़ लिया तो किसी भी परिस्थिति से भय नहीं रहेगा। तुम सोचते हो कि अकेले हो, परंतु सच्चाई ये है कि तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड धड़कता है। जिस क्षण ये अनुभव कर लेते हो, उसी क्षण अकेलापन समाप्त हो जाता है। क्या तुम जानते हो कि शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। जो हो रहा है वो तुम्हें सिखाने आया है। विरोध छोड़ दो, स्वीकार करना सीखो और देखो कि अशांति अपने आप शांत हो जाएगी। जीवन में हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। जो मन बाहर भटकता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, पर जो भीतर उतरता है उसे कृष्ण की वाणी सुनाई देती है। वही वाणी मन को पूर्ण विराम देती है। अब सोचो, क्या सच में तुम्हारे पास नियंत्रण नहीं है? तुम्हारे पास हमेशा एक चुनाव है, या तो बेचैनी को पोषित करना या भीतर के प्रकाश को जगाना। जिस दिशा में ध्यान ले जाओगे वैसा ही अनुभव होगा। तुम्हारा मन बार बार पुराने अनुभवों में लौटता है, इसलिए शांति छिन जाती है। जो बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता, फिर भी तुम उसी को पकड़े बैठे रहते हो। छोड़ना सीखो, तभी सच्ची मुक्ति का द्वार खुलेगा। हर इंसान ये चाहता है कि सब उसे समझे, सब उसे स्वीकार करें, लेकिन क्या यह संभव है? लोग तो स्वयं को ही नहीं समझ पाए, वे तुम्हें कैसे समझेंगे? इसलिए दूसरों से उम्मीद छोड़कर स्वयं को समझो। यही सच्ची शांति की कुंजी है। मनुष्य बार बार भविष्य की चिंता करता है, पर भविष्य तो आया ही नहीं, फिर उससे डर कैसा? ये डर केवल कल्पना है, और कल्पना की जंजीरों में बंधा हुआ इंसान खुद को अशांत कर लेता है। अगर ध्यान वर्तमान पर टिके तो बेचैनी पिघल जाती है। कभी देखा है कि जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन छोटी घास बच जाती है। क्यों? क्योंकि वो लचीली होती है। जीवन में भी जो झुकना सीखता है
वही सुरक्षित रहता है। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ, अशांति मिट जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी तो मन शांत होगा, परंतु इच्छाएं पूरी होते ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। इसीलिए इच्छा का पीछा करने से शांति नहीं आती। शांति तो तब आती है जब मन को संतोष का स्वाद मिल जाता है। सत्य यही है कि मन को जितना बाहर घुमाओगे उतना ही वो भटकेगा, लेकिन जैसे ही उसे भीतर मोड़ते हो उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। भीतर ही वो दरबार है जहां कृष्ण बैठे हैं और वहीं से अमन की ध्वनि निकलती है। कभी अकेले बैठकर आंखें बंद करो और सुनो। तुम्हारी धड़कने किसकी ध्वनि है? ये कोई साधारण स्पंदन नहीं, ये स्वयं सृष्टि का संगीत है। जब ये अनुभव हो जाता है तो मन का सारा बोझ उड़नछू हो जाता है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें याद करके ही मन अशांत होता है। क्षमा कर दो। क्षमा कोई उपकार नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जंजीरों को तोड़ने का उपाय है। जब तुम छोड़ दोगे तभी भीतर का संगीत फिर से बजने लगेगा। अशांति का सबसे बड़ा कारण है मैं की पकड़। मैं ही चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो, लेकिन जब ये मैं कृष्ण के चरणों में झुक जाता है तब अहंकार मिट जाता है और शांति खिल उठती है। अगर वास्तव में तुम शांति चाहते हो तो हर हाल को स्वीकारो, चाहे सुख हो या दुख, दोनों का स्वागत समान भाव से करो। जिस क्षण तुम ये साध लो उसी क्षण से तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा। मन अशांत है क्योंकि उसे हमेशा पकड़ने की आदत है। वो संबंध पकड़ना चाहता है, धन पकड़ना चाहता है, मान सम्मान पकड़ना चाहता है। पर क्या तुमने गौर किया है, जितना ज्यादा पकड़ते हो उतना ही हाथ खाली महसूस होने लगता है। छोड़ने का साहस ही आत्मा को हल्का बनाता है। जब मन थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, और विश्राम केवल नींद से नहीं आता। सच्चा विश्राम ध्यान से आता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो मन का भार जैसे किसी ने उठा लिया हो। उसी क्षण से आत्मा गुनगुनाने लगती है। कभी तुम समुद्र किनारे गए हो? लहरें आती हैं, जाती हैं, पर समुद्र का अस्तित्व बना रहता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जाते हैं, लेकिन भीतर का अस्तित्व स्थिर है। उसे पहचानो, वही शांति है। लोग कहते हैं हम सुख की तलाश में हैं, पर सच ये है कि हम सुख को बाहर खोजते हैं, और यही गलती हमें बेचैन बनाती है। जो सुख तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस धूल हटानी है और चमक प्रकट हो जाएगी। मन का शोर तुम्हें सोचने नहीं देता। ये शोर बाहर की दुनिया का नहीं है, ये शोर तुम्हारी अपनी इच्छाओं का है। अगर इच्छाएं थोड़ी धीमी कर दो तो भीतर का संगीत अपने आप सुनाई देने लगेगा। तुम्हें लगता है कि शांति एक मंजिल है जहां पहुंचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जिस क्षण तुम प्रेम से, संतोष से, कृतज्ञता से जीना शुरू करते हो उसी क्षण शांति तुम्हारे साथ चल पड़ती है। मन तब भी अशांत होता है जब वो तुलना करने लगता है। वो सोचता है कि दूसरों के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। पर तुलना हमेशा दर्द देती है, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। जब तुम तुलना छोड़कर अपनी राह पर ध्यान लगाते हो तब मन हल्का हो जाता है। ध्यान रखो, असली शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हो। वही आवाज कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब ये अनुभव होता है तब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सृष्टिकर्ता ही तुम्हारा सहारा बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति
और प्रेम से भर दे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।